एक तो अभी बूम बूम बूमरा चल रहा है, दूसरा चल रहा है बूम बूम बूम, ईरान और यूएस की वॉर। तो अभी हुआ क्या है, 25% एक दिन में क्रूड प्लस था, 10-12% गैस प्लस था। मतलब ये एनर्जी प्रोडक्ट्स दोनों इतने प्लस थे और इसकी इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे रहती है नेगेटिव, और पूरे वर्ल्ड मार्केट भी सब डाउन थे। तो इससे हुआ क्या है, हमारा मार्केट आज 500-700 पॉइंट माइनस था। मतलब आप कोई भी इंडेक्स देख लो, ऑलमोस्ट सब 3-3.25-2% के आजू बाजू क्लोज हुए हैं। तो लास्ट के 8-10 दिन में जो करेक्शन आया है ना, उसमें आपका पोर्टफोलियो डाउन गया होगा। इतने टाइम से जो ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन था ना, उसकी इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पे नहीं दिख रही थी, क्योंकि जो मेन जो करेक्शन था या ड्रॉडाउन जो आ रहा था ना, वो छोटी मार्केट कैप वाली कंपनियों में था, जहां म्यूचुअल फंड का वो यूनिवर्स है ही नहीं। लेकिन इस बार जो अभी करेक्शन आया है वो टॉप टू बॉटम सब कंपनीज में है। तो अभी आपका पोर्टफोलियो भी जो मार्केट का पूरा पेन जो है कैप्चर कर रहा होगा, और आपका पोर्टफोलियो भी 5-7% ऊपर से माइनस होगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट तो ये कि आपको पैनिक नहीं करना है। दूसरा ये कि आप अगर डेली पोर्टफोलियो देख रहे हो ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके आप वीकली कर दो। मतलब आप मंडे को पोर्टफोलियो देख रहे हो ना, तो नेक्स्ट मंडे को ही देखो, क्योंकि अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है ना कि डेली ही कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहेगी और उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करते रहेंगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कभी कभी मार्केट है ना सेंटिमेंट ड्रिवन हो जाता है, उसको अर्निंग से वैल्यूएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एंड अल्टीमेटली हमारी तो वैल्यूएशन वैसे भी थोड़ी ज़्यादा ही थी, तो उसको करेक्ट होना ही था, और उसको ये वॉर का रीज़न मिल गया। तो ये बात तो हुई आपके बिहेवियर को कैसे मैनेज करना है। तो ये जो अभी टाइम चल रहा है ना, तब आपको एसेट एलोकेशन का मतलब समझ आएगा, आपको रिस्क मैनेज करने का मतलब समझ आएगा, आपको क्यों एडवाइजर की ज़रूरत है वो समझ आएगा, क्यों क्वालिटी कंपनीज में रहना है वो समझ आएगा, कैसे साइडवेज मार्केट और बेयर मार्केट को पेनफुली निकालना है वो आप एक्सपीरियंस करेंगे। बाकी बुल मार्केट में आपको इसमें से एक भी चीज़ सीखने नहीं मिलेगी। आप बुल मार्केट में ना सबसे घटिया से घटिया कंपनी में जाओगे, एसेट एलोकेशन पे ध्यान नहीं दोगे, रिस्क की तो बात ही छोड़ो, सब रिटर्न के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन वही टाइम होगा जब आपका एडवाइज़र आपको रिस्क मैनेज करने की बात करेगा, लेकिन तब आप मानोगे नहीं। ये टाइम पे आप ढूंढोगे कि अब मेरे को रिस्क मैनेज करना है, ये टाइम है अब थोड़ा खुल के रिस्क लेने का, इक्विटी में एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ाने का, लेकिन वो टाइम पे आप रिस्क के बारे में सोच रहे होगे। ये है ना साइकिल है, जो आप 2 या 3 बार ऐसे रिपीट करोगे ना, ये साइकिल को एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको समझ आएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग, मिलते हैं कल। थैंक यू।